हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आइस एवरीवेयर। दोस्तों, आपने कभी न कभी ऐसे सिस्टम यूज़ की होगी जिसमें सामने का पिन सिस्टम कुछ और हो और पीछे का कुछ और। जब आप दूसरी कंट्री में जर्नी करते हो जहां पिन सिस्टम इंडिया जैसा ना हो या दूसरी कंट्री का गैजेट को यूज़ करते हो, तब आपको कन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों? यहाँ पे मैं बताता हूँ हमारे हिस्ट्री के बारे में। जब हमने बिजली को हमारे पर्सनल काम के लिए शुरू किया, वहाँ पे हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी रोशनी की। तो अब हम यूज़ करते थे बल्ब जो होते थे एडिसन की स्टाइल में। जहाँ पे घर में आ गया था बल्ब और बिजली को यूज़ करते थे रोशनी के लिए। फिर तरह तरह के अप्लायंस सामने आए, चाहे वो टोस्टर हो, चाहे वो वैक्यूम क्लीनर हो। वहाँ पे डेवलप हुआ प्लग। बल्ब की रेटिंग है इलेक्ट्रिसिटी की, वो दूसरी गैजेट के कंपेयर में बहुत कम है। इसके बाद सेफ्टी को ऐड करने के लिए डेवलप किया 3 पिन प्लग, जिसमें एक पिन अर्थ के लिए है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। जैसे जैसे चीज़ें दुनिया में फैली, तो हर एक कंट्री ने कोशिश की कि अपने स्टाइल में अडेप्ट करे, अपने तरीके से डेवलप करे। यूएस वाला सॉकेट था, वो भी सिक्योर नहीं था, उसमें भी कुछ कमियां थी। फिर अलग अलग कंट्री ने अलग अलग सॉकेट को डेवलप कर लिया। फिर सीन कुछ ऐसा हुआ कि बाद में दोस्तों बहुत बार कोशिश भी की गई कि दुनिया में स्टैंडर्ड कॉम लगा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, आप सब जानते हो कि अगर आपने कदम आगे बढ़ा लिया हो तो वापस जाना मुश्किल है। सो जो कंट्री जो चीज़ें इस्तेमाल में ले रही थी वही लेती रही, और आज की डेट में भी वही चल रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग दुनिया में करीब 15 अलग अलग वेराइटी के सॉकेट्स है, जिसे अलग अलग कंट्री उसे यूज़ कर रही है। अब और एक सवाल निकल आता है वोल्टेज का। इंडिया में सिस्टम है वो काम करती है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे। यूएस में सिस्टम है वो काम करती है 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज पे। तो ये सिस्टम डेवलप कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऐसा हुआ कि पहले एसी के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। सब सोचते थे डीसी के बारे में, जो होता था 110 वोल्ट पे। लेकिन प्रॉब्लम वो था कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता था। तब निकोल टेस्ला ने कंसेप्ट लाया अल्टरनेटिंग करंट का। उन्होंने समझी थी फ्रीक्वेंसी, वो थी 60 हर्ट्ज, जो उनके हिसाब से परफेक्ट थी। उनका वोल्टेज का आइडिया था 230 वोल्टेज का, जो डिफरेंट था एडिसन के 110 वोल्टेज के कंपेयर में। तब ये एडिसन बोल रहे थे कि 110 वोल्टेज है वो सेफ है। तब यूएस में सिस्टम बनाया गया जो था 60 हर्ट्ज 110 वोल्ट। इसमें ऐसा था कि सिस्टम सेफ तो था लेकिन लॉस बहुत ही था। बाद में जर्मनी में सिस्टम निकल आया, उसमें चेंज हुआ 50 हर्ट्ज का। बाद में यूएस ने भी कोशिश की 230 वाले सिस्टम लाने की, लेकिन 110 वाला सिस्टम पूरे देश में लगाया जा चुका था। तो सभी चीज़ें चेंज करना, सारे अप्लायंस चेंज करना, सॉकेट को चेंज करना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही था। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम चीज़ें काम में ले रहे हैं वो पुराने डेवलपमेंट्स है जो आज भी यूज़ कर रहे हैं। वो कुछ केस में ठीक है और कुछ केस में ठीक नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है कि हम उसे चेंज कर सके। दोस्तों, ये थी सारी कहानी प्लग और वोल्टेज के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।